देवतालाब से विधानसभा प्रत्याशी चुने जाने के बाद गिरीश गौतम ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। खबर रीवा से है। देवतालाब से भाजपा प्रत्याशी चुने जाने के बाद गिरीश गौतम ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में पिछले पंचवर्षीय में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा, जनता का हम पर विश्वास है और जनता हमारे साथ है। दोनों मुद्दे रहते हैं। एक तो हमने जो 5 साल काम किया उसको बताने का काम करेंगे कि हमने ये काम किया है। इस आधार पर एक आने वाले काम की जब हम घोषणा करते हैं तो पिछला वाला काम करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम घोषणा करने के बाद उसका हम अमल करते हैं। तो जनता को विश्वास होता है कि हमने जो घोषणा की हमने उसको पूरा किया। तो जनता विश्वास करेगी कि हम अब जो कहने जा रहे हैं, हम जो करने की बात कर रहे हैं वो पक्का करेंगे, क्योंकि 5 साल में हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया। इसलिए दोनों मुद्दे रहते हैं। किए गए कामों की बात करना, उससे जनता के प्रति एक मन में उसके विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये काम इन्होंने कहा था किया। तो आगे भविष्य में जो हम काम की बात करेंगे कि ये काम हम करने वाले हैं, उसमें जनता विश्वास करेगी, इसलिए हमारे साथ करेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही शाम को आप हाईवे में जाकर के खड़े हो जाएं तो अपने आप पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर उसकी क्रॉसिंग हो रही कि नहीं हो रही। आज ही खड़े हो जाइएगा। बाईपास बन गए, उसके 2 कारण थे। एक कारण ये था कि जिसको पहले ठेका दिया गया था, एक तो वो ठेकेदार की मृत्यु हो गई जिसके कारण से परेशानी आई। बाद में 2 साल 2.5 साल कोरोना में फंसे रह गए, नए टेंडर नहीं हो सके। अब नए रीअसेसमेंट करके नया टेंडर हुआ जिसका काम बहुत तेजी से लगा हुआ है। और रघुनाथगंज के पास सड़कों का जो अपन बाईपास बनाना चाहते थे, एक तो पहले बाईपास काटने की अनुमति नहीं थी, बाद में वो अंडर प्रेशर वाली आई, नेशनल हाईवे ने उसकी मंजूरी नहीं दी, फिर दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहाँ से ला करके अब ओपन कट करके हम उसको बना रहे हैं। वो तमाम बाईपास बन गए हैं, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई बाईपास से, और बीच में काम लग करके उसको ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने के भीतर काट करके पानी उस पार पहुँचा दिया। बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है। आज से 40 साल पहले भी जब हम लोग राजनीति शुरुआत कर रहे थे तब भी बेरोजगारी का नारा, जब हम नौजवान थे आपकी तरह, तब नारा बेरोजगारी का ही लगाते थे। अब वो संख्या के बल पर है। पहले संख्या कम थी बेरोजगारी, मान लीजिए तब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था। इसी रीवा जिले के भीतर हम लोगों के सामने में 72-71 का जब हम लोग नारा लगाते थे, उस समय भी 15 से 20 हजार बेरोजगारी में नाम दफ्तर में लिखा रहता था। तो मतलब उतना नाम लिखा हुआ तो बेरोजगार ही थे। तो बेरोजगारी को इस आधार पर सरकारी नौकरी से नहीं देखना। और हमारा जो व्यू है, हमारा जो नजरिया है, वो नजरिया बेरोजगारी दूर करने की बात हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। सरकारी नौकरी नहीं, हम बेरोजगार हैं, ऐसा उसको नहीं सोचना। रोजगार से मतलब होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ है, वो रोजगार करने की क्षमता उसमें पैदा हुई है, आमदनी उसकी शुरू, उसको रोजगार पे देखना, सरकारी नौकरी बस नहीं देखना। ये सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार हम। नया जिला बना, इसमें रोजगार की क्या संभावना है? क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, आपको केवल एक विधानसभा में चुनित करके नहीं देखा जाता। खासतौर से जुम्म में तो आप हर जगह है, आपको माना जाता है। मऊगंज जिला ही इसलिए बनाया गया, विकास की अभूतपूर्व संभावनाओं को देखते हुए मऊगंज जिले का एक केंद्रीकरण करके छोटी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। इसीलिए 2 विधानसभाओं की वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। अभी छोटा सा एक हिस्सा इसका अलग है, देवतालाब का एक पार्ट अलग है और इसका एक पार्ट अलग है। तो ये दोनों को मिलाए 2 ही विधानसभा की वो जिला बना हुआ है। और स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर हमारे पास पत्थरों की खदानें हैं, तमाम सारी बातें हैं। अब इसीलिए उस जिला का निर्माण इसीलिए किया गया कि विकास के नए आयाम वहाँ तैयार किए जा सकें। और प्रशासन अब नज़दीक पहुँच गया तो बहुत सारे काम होंगे उसके, इसलिए उसकी उस संभावनाओं को हमको देखना ही चाहिए कि हमारे यहाँ विकास की बहुत सारी बातें, संभावनाएं हैं वहाँ पर। 2013 के बाद ही इस तरीके से प्रोग्राम बनेंगे तो लगभग 615 एकड़ जमीन जो सीतापुर और